जय हिंद दोस्तों, नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों, 2025 चल रहा है और लमसम कुछ महीनों बाद 2026 की स्टार्टिंग हो जाएगी। ठीक है, कुछ दिनों मतलब कुछ महीनों बाद लमसम 4 से 5 महीने के बाद हमारा 2026 स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आज भी रिकवरी वालों से डर के बैठे हुए हैं, रिकवरी वालों की गालियां खा रहे हैं, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया करते हैं। और यहाँ तक कि आप बात नहीं मानोगे, मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर का कॉल आया था, हमसे जुड़े, वो कॉल बुक करी। तो उन्होंने जब मैंने उन्हें पूरा तरीका बताया कि किस तरीके से कंप्लेंट करके रिकवरी को रोका जाता है, किस तरीके से आप रिकवरी की कंप्लेंट करेंगे, तो उन्होंने तो मुझे एक शब्द बोला जो कि मतलब दिमाग में डाल जाता, मतलब दिमाग घुमा देता है। वो जानते हो मेरे पे क्या पूछते हैं कि सर मैं कंप्लेंट कर तो रहा हूँ, लेकिन कहीं कंपनी मेरे ऊपर कोई एक्शन तो नहीं ले रही कंप्लेंट करने की वजह से। यार मेरे भाई, तुम्हारे साथ अगर गलत हो रहा है, कोई रिकवरी वाला तुमसे बदसलूकी कर रहा है, तुमसे बदतमीजी कर रहा है, या फिर तुम्हारे ऊपर कोई गलत कमेंट पास कर रहा है, तुम्हें गाली गलौज कर रहा है ऑन कॉल, या फिर आपके घर बाजू में आके आपके रिश्तेदारों को, आपके जो आस पड़ोसी है उनके सामने आप पे चिल्ला रहा है, तो भाई तुम कंप्लेंट करोगे ना यार। तुम विक्टिम हो, वो विक्टिम नहीं है, समझे। कोई रिकवरी वाला विक्टिम नहीं है, उसका तुमने कोई पैसा नहीं मार लिया है। ये रिकवरी वालों से आपने कोई पैसा लिया था क्या, ये बताओ। आपने पैसा लिया था बैंक से। मैं सिंपल और सरल शब्दों में बता दूं, आपने पैसा लिया था बैंक से। आपका और बैंक का एग्रीमेंट हुआ था, बैंक ने बोला था कि इतना पैसा दे रहे हैं, इतना लेंगे, आपने मंजूरी करी। अब आपके पास पैसा नहीं है, आपने लोन डिफॉल्ट करा है, तो आगे चल के बैंक को भी सेटलमेंट पे आना पड़ेगा, उनको भी मानना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि वो कुछ भाई साहब वो कभी सेटलमेंट पे राजी ही नहीं होंगे, या फिर वो कभी आपको ऑफर ही नहीं देंगे। बट लोग जो ये सेटलमेंट के बीच का प्रोसीजर होता है ना, जो पहले से लेके मतलब राइट ऑफ तक चलता है, इसके बीच में बेचारे बहुत परेशान रहते हैं। वो रिकवरी वालों की गालियां खा रहे हैं बेफजूल में। यहाँ तक कि ऐसे ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो कि बोलते हैं कि सर मैं कंप्लेंट नहीं करूंगा। रिकवरी वाला ने आके मेरे से प्यार से बात करी थी, कुछ मेरे पे बोला नहीं। अरे मेरे भाई, क्या चाहते हो तुम, प्यार से ही बात करेगा। वो कोई तुम्हारे मामा का लड़का नहीं है कि तुम्हें कुछ भी कह के चला जाएगा। एक बात आप मुझे बताइए कि कोई पर्सन आपके घर पे आता है, ठीक है, कोई कंपनी का होता है, कुछ सर्विस करने, फ्रेश सर्विस करने, या फिर कुछ और करने, वो लोग अपने हक का पैसा कमा रहे हैं। ये जो रिकवरी वाले आते हैं, इनको भी बैंक ने सिर्फ इतने इसलिए रख रखा है, आरबीआई ने सिर्फ इतने राइट्स दे रखे हैं कि वो आप पे पूछ सके आके कि सर पेमेंट क्यों नहीं हो पा रही है। अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो हमें बताइए, हम कुछ प्रोवाइड करवा पाएंगे तो ठीक है, वरना अगर आप मना कर दो कि मैं पेमेंट नहीं करूंगा, तो उनका काम है सिर्फ वहां से चले जाना। और वैसे वो आ भी नहीं सकते, सिंपली पहली बात तो, ठीक है। अगर उन्होंने आपको इन्फॉर्म नहीं कर रखा है, आपको कोई भी प्रायर नोटिस नहीं दे रखा है, एक तरीके से प्रायर नोटिस मतलब आपको पहले बताया नहीं है, चाहे कॉल पे बताया हो, चाहे कोई मेल वगैरह आई हो, या फिर वो अपनी आईडी कार्ड, ऑथराइजेशन लेटर, या फिर डीआरए का सर्टिफिकेट ना लाया हो, तो वो आपसे बात करने लायक भी नहीं है। कई भाई लोग, उनके घर पे कोई भी मुंह उठा के आ जाता है, वो लोग उनसे बात कर रहे हैं, टाइम मांग रहे हैं। अरे रिकवरी वाले के पास टाइम देने की पावर है क्या? वो अपनी नौकरी नहीं संभाल पा रहा। अगर आप उसकी कंप्लेंट 2-3 बार कर दोगे ना मेरे भाई, उसे कंपनी सीधे नौकरी से निकाल देगी। सिंपल शब्दों में बताता हूँ क्यों निकाल देगी। क्योंकि बैंक का और जितनी भी एनबीएफसी है, उनका एक सिंपल फंडा है, वो लोग रहते हैं इन सब पॉलिसीज से अलग। उनको कोई मतलब नहीं है कि कोई रिकवरी वाला आपसे बदतमीजी से बात करे। मान लेता हूँ आपने, कि एक बात के लिए बताता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि कोई रिकवरी वाला एक बार के लिए आपसे आ रहा है आपके घर पे, वो तो उन्होंने ऑथराइज कर रखा है कि बैंक वालों ने और कंपनी ने, कि आपके घर पे आके वो आपसे बात करे। लेकिन किसी भी बैंक ने और किसी भी कंपनी ने ये नहीं कहा है कि कस्टमर से आके बदतमीजी करो। अगर आप उन तक अपनी इन्फॉर्मेशन पहुंचाओगे कि भाई साहब मुझसे कॉल पे बदतमीजी हुई है, मेरे साथ यहाँ पर कुछ बदतमीजी करी गई, वहाँ पर बदतमीजी करी गई, जैसे कॉल पे या फिर होम विजिट वगैरह पे, तो वो लोग उसको रोकेंगे, ऐसी बात नहीं है, समझे। अब कई भाई लोग क्या करते हैं, वो लोग सिर्फ बैंक को मेल करते हैं और बोल सोचते हैं कि यार जब बैंक कुछ नहीं सुन रहा हमारी, तो हमारे आगे क्या होगा। अक्सर होता गया है, मैं तुम्हें एक सिंपल कारण बता रहा हूँ कि जब तुम लोग बैंक को मेल या फिर बैंक को कंप्लेंट वगैरह करते हो, तब भी रिकवरी क्यों नहीं होती। सिंपल शब्दों में बताऊँ, वजह ये होती है कि भाई साहब जब आप बैंक को मेल कर रहे हो, तो बैंक एक सिस्टम है, बैंक कोई आदमी तो है नहीं, समझे। बैंक में कोई हायर अथॉरिटी है, कोई लोअर अथॉरिटी है, कोई रिकवरी है। रिकवरी बैंक से होती नहीं, पहले तो थर्ड पार्टी होती है। तो बैंक क्या करता है, जो भी उनकी एजेंसी होती है, थर्ड पार्टी एजेंसी, उसके ओनर को, उसके जो ऑथराइज पर्सन होता है, जो टीएल वगैरह रहता है इनका, या कलेक्शन मैनेजर रहता है, उसको एक कंप्लेंट भेज देते हैं और बोलते हैं कि भाई साहब इस कंप्लेंट को देखो, ये रिकवरी वाले ने क्या बदतमीजी करी है क्लाइंट के साथ में, ठीक है। और एक बात बताओ, ये जो भाई साहब कलेक्शन मैनेजर है, उसी ने तो रिकवरी वालों को भेजा था, वो क्यों रोकेगा?
वो क्यों रोकेगा, है नहीं? वो तो उल्टा बोलेगा कि भाई जा उसे और बोल, पैसे लेके आ। तो आपको किसे कंप्लेंट करनी है, किसे बोलना है? तो आज मैं इसी तरीके में बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो एक चीज़ आप समझ के चलो, जितनी भी बैंक है और जितनी भी कंपनीज है, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर कंपनी या बैंक का नाम नहीं लूँगा मैं, इन सभी बैंक्स की बहुत ज़्यादा इज्जत है। ये लोग अपनी इज्जत बनाना चाहते हैं, जो नए कस्टमर है उनको अट्रैक्ट करना चाहते हैं। कैसे अट्रैक्ट करते हैं? सोशल मीडिया के थ्रू, कहीं ट्विटर पे, कहीं इंस्टाग्राम पे, कहीं फेसबुक पे। तो आपको क्या करना है? आपको अपनी कंप्लेंट सोशल मीडिया पे रेस करनी है। कई लोग क्या गलती करते हैं, लोन नंबर एंड के 4 डालेंगे, कार्ड नंबर एंड के 4 डालेंगे। मेरे भाई वो लोन डिफ़ॉल्ट हो चुका है, उसमें तुम्हारी कोई खास डिटेल मिलेगी नहीं किसी भी हैकर वगैरह को। और कोई बैठा नहीं है बेचारा, किसी का लोन डिफ़ॉल्ट है उसको और परेशान करने के लिए, सिंपली, ठीक है। कार्ड नंबर 4 के अंक डालते हो ना तुम लोग लास्ट के, कार्ड नंबर क्रेडिट कार्ड के। तो वहाँ पर होता क्या है, जब आपकी कंप्लेंट आगे एक्सेलेट होती है ना, तो वहाँ पर सिंपली ये एजेंसी बोल के इग्नोर कर देती है कि भाई साहब हमारे पास वेरीफाई करने के लिए पूरे कार्ड नंबर ही नहीं है, क्योंकि 12 से 16 कार्ड नंबर होते हैं, ज़्यादा 16 रहते हैं, ठीक है। तो वो लोग बोल देता है 16 कार्ड नंबर तो है नहीं, हम वेरीफाई कैसे करें? तो वहाँ पर कंप्लेंट क्लोज हो जाती है। आपका कार्ड डिफ़ॉल्ट हो चुका है, उसमें कुछ कर नहीं सकता कोई भी, तो आप कार्ड नंबर पूरा डाल सकते हो। और जिन जिन भाइयों का ब्लॉक हो चुका है कार्ड, उनको तो बिल्कुल ही डरने की जरूरत नहीं है, लिमिट तो खत्म ही हो चुकी है, क्या यूज़ कर लेगा कोई? तो आप सीधे से वहाँ पर कार्ड नंबर डाल सकते हो अपना प्रॉपरली। वहाँ पर बैंक को, आरबीआई को, सबको टैग और मेंशन करना है सोशल मीडिया पे। बड़ी बड़ी कंपनियों को मैंने एक सोशल मीडिया की कंप्लेंट पे फ़ोन करके सॉरी बोलते हुए देखा है, जी हाँ। और ये भी बोलते हुए सुना है कि भाई साहब दोबारा कभी विजिट भी नहीं होगी, 6 महीने बाद, साल भर बाद भी नहीं होगी, आप टेंशन फ्री रहो, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि भाई सोशल मीडिया पे कोई उपाय नहीं हो पाता, ये लोग कंपनी नहीं मान रही, तब क्या करा जाए? तब भाई इनके बाप को फ़ोन करना होता है ना। पहले बचपन में होता था कि आपकी किसी से लड़ाई होती थी, वो आपसे थोड़ा मतलब ज़्यादा बड़ा चौड़ा है, ताकतवर है, आप उससे लड़ नहीं पा रहे, तो आप जाके उसके बाप को कंप्लेंट करते थे ना। तो बैंक का और एनबीएफसी का बाप कौन है? आरबीआई। आरबीआई ने पोर्टल बना रखा, सीएमएस। आपको बस इतना करना है कि आपने कोई कंप्लेंट पुरानी कर रखी हो, चाहे कॉल के बेसिस पे कर रखी हो, ये खाली मेल ही कर रखा हो, आई हेल्प, प्लीज़ हेल्प मी करके इतना मेल कर रखा है, इतना भी काफ़ी है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको सिंपली वो उठाना है, उसका स्क्रीनशॉट लेना है और भाई साहब आगे चल के आरबीआई में कंप्लेंट करनी है। कंप्लेंट कैसे करनी है? कई लोग जिनमें बहुत दिमाग है, आईटी वाले बंदे हमारे बैठे हुए हैं, वो बताओ क्या करते हैं, वो लोग आरबीआई को मेल कर देते हैं। अरे मेल में फीचर ही नहीं होता मेरे भाई कि मैं 30 दिन पहले कंप्लेंट कर चुका था ये चीज़ें पोस्ट करने का। तो आरबीआई क्या करती है, उसको क्लोज कर देती है और बैंक को फॉरवर्ड कर देती है। बैंक कुछ करने का नहीं है, सीधी बात है। बैंक तक मैकेनिज्म है, बैंक की जो अथॉरिटी है वो सब करती है, रिकवरी वाले करेंगे, समझे? तो आपको क्या करना है, आरबीआई का सीएमएस पोर्टल है, उस पर जाके वहाँ पर प्रॉपरली कंप्लेंट करनी है। आपका टाइम बर्बाद होगा, आपको 15 से 30 मिनट तक लमसम जाएगा, आधा घंटा, बट वो आधा घंटा आपके सबसे बेस्ट चीज़ें होंगी, क्योंकि फिर वो आपकी विजिट बिल्कुल ही रोक देगी, कॉल बिल्कुल ही रोक देगी। रिकवरी वाले आपसे खुद फ़ोन करके सॉरी बोलेंगे। और बताओ, अगर आपके पास कुछ प्रूफ वगैरह है ना, तो आपको मुआवजा भी मिल सकता है। और बोलो, जी हाँ, 10 से लेके 35,000 तक मुआवजा भी मिलता है वहाँ पर, अगर आपके साथ में एक्चुअल में कुछ गलत घटना घटी है और आपके पास उसका प्रूफ है, तो आप वहाँ पर सबमिट कर सकते हो, उनके बीओ से बात कर सकते हो, बैंकिंग ऑफिसर से, और प्रॉपरली तरह से मुआवजा पा सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, समझे? यही तरीका है। 2025 आ चुका है, 26 आएगा, 27 आएगा। अगर आप लोग नहीं समझोगे तो कल भी गाली खा रहे थे, आज भी गाली खाओगे, परसों भी गाली खाओगे, सीधी बात है, समझे? और आने वाले कल में अपने बच्चों को भी गाली खिलवाओगे। तो मेरे भाई लड़ना सीख लो। जिस दिन आप लोग लड़ना सीख गए, कोई भी आपको हरा नहीं सकता। आप माना आप कर्जदार हो, लेकिन मेरे भाई कर्जदार को भी क्या कहते हैं, अपना सम्मान का अधिकार है, सिंपली, समझे? हर एक कर्जदार को सम्मान का अधिकार है, सिंपली बात है। और कर्जा लिया है, किसी बैंक से लिया है, किसी रिकवरी वाले के बाप से नहीं लिया, समझे? आपको बैंक भेजेगा तो लीगल नोटिस भेज सकता है, आप उसका रिप्लाई करो, खत्म करो कहानी, ठीक है। अगर और कुछ दिक्कत परेशानी है तो हमसे जुड़ सकते हो, वरना मेरे भाई मैंने जो टेक्निक बताई है उनको फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।